यहां एक जुमला मोतारिजा समझा दूं, आपको ध्यान में रह जाएगा, याद रह जाएगा, बड़ा आसान है। कुरान पाक में लफ्ज़ आते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। वमा अरसलनाका, नहीं भेजा हमने आपको, इल्ला रहमतन लिल आलमीन, मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। अब पहले मा आ गया, उसके बाद आ गया इल्ला। इल्ला का काम यह है नफी को तोड़कर इस बात का माना पैदा कर देता है। अब माना क्या होगा, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत ही बनाकर भेजा है। ये बना गया समझ में? नहीं। अब अगली बात जो समझाना चाहता हूं, ये तो पहले सादा सा तर्जमा समझाया ना, अब अगर ये ज़हन में होगा तो फिर अगला फायदा समझना आसान होगा। ठीक है, अब यह सवाल पैदा होता है, कुरान मुकद्दस की आयत में अल्लाह ने जो उन्वान रखा, जो तरतीब रखी है, पहले नफी का सीगा जिक्र किया, फिर इल्ला का, क्यों? अगर हरफे नफी इल्ला ना आए, इबारत क्या बन जाएगी? अरसलनाका रहमतन लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। ठीक है, साथ भी जागदा बैठे हैं, नहीं नींद अमदी पे ये लगता है, सॉन्ग ये रत पर नहीं दे रही है, ख्याल की तक आगे बात समझ में। तो पहले क्या नफी, बाद में इल्ला ने आके नफी को तोड़ना है, तो भाई डायरेक्टली कलामी इस बात के साथ आ जाती। सवाल ये फिक्र आ गया समझ में? तो इस पर मुफस्सिरीन ने बड़ा खूबसूरत नुक्ता लिखा है। फरमाते हैं कि पहली नफी क्यों आई है और बाद में इल्ला क्यों आया। कहते हैं कायदा यह है कि हर चीज में दो पहलू होते हैं, एक फायदे का, एक नुकसान का। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उसमें दो पहलू होते हैं, नफा भी होता है, नुकसान भी। मसलन ये बिजली है, इसका कितना फायदा है आपको भाई? ठीक है, खुदा ना करे किसी बंदे को लग जाए तो बंदा मर जाता है, नुकसान भी है या नहीं है? पानी है, इसके बगैर जिंदगी नहीं है। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, हर चीज को अल्लाह जिंदगी पानी से देता है। तो भाई पानी के बगैर तो जिंदगी नहीं है, लेकिन अब सैलाब की शक्ल में आ गया, नुकसान हुआ या ना हुआ? आगे बात समझ में, बहुत सारे नुकसान हो गए। तो कायनात में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें दोनों पहलू ना हो, नफा भी होता है और। तो अब सवाल पैदा होता था कि आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रहमत बना के भेजा, तो हर चीज में दो पहलू होते थे, एक नफे का, एक नुकसान का। तो क्या हुजूर की जात में भी माज़अल्लाह जो दो पहलू होंगे, नुकसान भी होगा, नफा भी होगा? तो अल्लाह ने पहले नफी का सीगा बोल दिया, बाद में इल्ला के साथ नफी को तोड़कर इस बात का फरमाया, नफी किसकी की है? नुकसान की है। और इस बात किसका किया? रहमत का किया। मतलब क्या बनेगा? हर चीज में दो पहलू हो सकते हैं, नफा भी, नुकसान भी, लेकिन कायनात में एक मेरा वाहिद महबूब है जिसमें नुकसान का पहलू नहीं, रहमत ही रहमत बन के आए हैं। अब आ जाएगा मतलब समझ में? तो अब इस इल्ला के कहदे को ज़हन में रखिएगा, तो फिर पता चलेगा कि इल्ला, इसी में कहता हूं जब आप कुरान मुकद्दस की तफसीर ग्रामर के लिहाज से करेंगे ना, ग्रामर आएगी तो करेंगे ना, फिर मजा आएगा कि कुरान क्या कहना चाहता है। बात आ गई समझ में? कुरान पाक का तर्जमा तफसीर जब पढ़े ना तो ग्रामर के साथ पढ़ेंगे, फिर इसका लुत्फ आएगा, फिर मजा आएगा कि कुरान क्या कहना चाहता है। हम सीधे साधे तर्जमे पढ़ते हैं, मजा नहीं आता है। जब ग्रामर आपके ज़हन में होगी ना तो फिर देखना कुरान की तफसीर मजा कितना देती है। आगे बस समझ, तो ये कह दीजिए। चलो ये बात आगे दरमियान में जुमला मुतारजा के तौर पर